हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 11 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 167 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 3 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सबसे अच्छा पेड़, जो हम पिछली वर्कशीट्स में भी कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी। कहानी में हुई तीनों भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना महत्व होता है। प्रश्न 1, आइए अब पेड़ों की उपयोगिता पर आधारित निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं और बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरते हैं। क्या क्या शब्द है? खजाना, सालों, हवा, वातावरण, अनाज। तो ये हमारे शब्द हैं। अब नीचे देखते हैं बेटा क्या है हमारा अनुच्छेद। वृक्ष अर्थात पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है। ये हमारे लिए प्रकृति का अनमोल डैश है। क्या है? प्रकृति का अनमोल खजाना है। पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों डैश से हैं, हजारों सालों से हैं। ये चल फिर नहीं सकते, लेकिन हमारी तरह सांस ले सकते हैं। ये हमें साफ डैश देते हैं, साफ हवा देते हैं। पेड़ सच्चे योद्धा हैं, जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते रहते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर डैश प्रदान करते हैं, स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल, सब्जियां, डैश, अनाज, फल, सब्जियां, अनाज, ईंधन, कागज, फर्नीचर और रबड़ आदि मिलते हैं। बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है। देखा बच्चों, पेड़ बहुत अनमोल है, इसीलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए। तो क्या क्या मिलता है? देखो बेटा, स्वच्छ हवा, दवाइयाँ और फल सब्जियाँ और हमारा फर्नीचर, ये सब हमें पेड़ों से मिलता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए कुछ पत्तों के चित्र नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए और बताइए कि इनका प्रयोग किन किन कामों में किया जा सकता है। तो देखते हैं बेटा, ये है पहले धनिया। किस चीज का पत्ता है ये? धनिया का। ये है केले का, केला। ये है नीम का पत्ता। ठीक है। अब ये किस किस काम आते हैं बेटा? देखो, धनिया आता है सब्जी बनाने में। किस में आता है ये? सब्जी में डाला जाता है धनिया, स्वाद के लिए। केला खाना परोसने के काम आता है। केले का पत्ता खाना परोसना, खाना परोसना होता है जिसमें हम खाना डाल के देते हैं। जैसे हम थाली प्लेट यूज़ करते हैं, ऐसे ही केले के पत्ते पे खाना परोसा भी जाता है। नीम, नीम का पेड़ दातुन करने के काम आता है। तो अब देखिए बेटा, नीम की पत्तियां हम खाते हैं तो हमें फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। प्रश्न 3, 5 सबसे अच्छा पेड़ में आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगा और क्यों? तो बेटा ये आपको स्वयं उत्तर देना है, क्योंकि पेड़, इसमें 3 पेड़ों का जिक्र आया है, एक केले का, आम का और नारियल का। तो तीनों ही पेड़ अच्छे हैं, तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। फल खाने के लिए देते हैं ये, ठीक है, छाया देते हैं। और जैसे नीम के पेड़ की अपनी अलग विशेषताएं हैं, केले की अपनी अलग विशेषताएं हैं, नारियल के पेड़ की अपनी अलग विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार तीनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगा और क्यों। जैसे मैं बताऊं, मुझे आम का पेड़ अच्छा लगा, क्योंकि आम के पेड़ से फल मिलते हैं, छाया मिलती है और ये बहुत घना पेड़ होता है। ठीक है। उत्तर 4, घर की तलाश में निकलने से पहले 5 सबसे अच्छा पेड़ के तीनों भाई कहाँ रहते होंगे लिखिए। तो अब इस पाठ में कोई जिक्र नहीं आया है कि ये तीनों भाई पहले कहाँ रहते थे। तो हो सकता है ये बंजारों की तरह रहते हो। किसकी तरह? बंजारे। बंजारे क्या होते हैं बेटा? जैसे ये एक जगह पे नहीं रहते,
ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। आज यहाँ पर कच्चा सा मकान बना लिया है, उस थोड़े दिन बाद जब यहाँ पर खाना पीना कम हो गया तो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ पर ऐसा ही कच्चा सा घर बना लेते हैं। तो हो सकता है तीनों भाई बंजारे हों और एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हों। प्रश्न 5, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाता हुआ एक पोस्टर बनाएंगे। तो आपको एक पोस्टर बनाना है। इसमें आप अपनी ड्राइंग टीचर की या अपनी क्लास टीचर की हेल्प ले सकते हैं कि कैसे ये पोस्टर बनाया जाए। कोई एक जैसे पेड़ बना लिया है, ठीक है, और इसमें इसको ऐसे आधा कर लो, यहाँ पर पूरी ग्रीनरी दिखा दो, हरा हरा घास पेड़, और यहाँ पर हरा पेड़, और यहाँ पर इसको आप ब्राउन कलर से बना दीजिए कि पेड़ सूख गया है, तो इसको भी ऐसे ब्राउन कलर से बना दीजिए कि यहाँ से भी सूख गया है। यहाँ पर आप पक्षी उड़ते हुए दिखा दीजिए, यहाँ पर आप पक्षी मरे हुए दिखा सकते हैं कि जब पेड़ है तो सब कुछ है, और अगर पेड़ नहीं है तो कुछ भी जीवन नहीं है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अपने दोस्तों के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप पौधा देने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए और उन्हें बताइए कि इससे मूल्यवान उपहार कुछ नहीं हो सकता। बेटा इसमें आपको अपनी पृष्ठ संख्या 144 और 148 भी करनी है कार्यपत्रिका की। तो देखते हैं कौन से हैं ये। कि ये है पृष्ठ संख्या 144। इसमें क्या है, अपने आसपास या विद्यालय में लगे किसी पेड़ के बारे में अनुच्छेद लिखिए कि आपको अपने आसपास या अपने विद्यालय में कोई पेड़ देखना है और उस पर अनुच्छेद लिखना है। आप लिख सकते हैं जैसे आम का पेड़ ले लिया, मेरे विद्यालय में या मेरे आसपास आम का पेड़ है, यह बहुत घना है, इस पर मीठे मीठे आम लगते हैं, और आमों का हम कच्चे आमों का हम अचार बना सकते हैं और उनका मुरब्बा भी बना सकते हैं, और अगर पक गए हैं तो उनको हम खा सकते हैं, यह हमें छाया देती है। तो इस प्रकार से आप उस पर एक अनुच्छेद लिखिए और उसको अपनी क्लास टीचर के साथ शेयर कीजिएगा। यह है पेज नंबर 148। इसमें आपको क्या करना है, पत्तियों का चिड़ियाघर। नीचे कुछ पेड़ों के पत्ते दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, बताइए इनका प्रयोग किस किस काम के लिए किया जाता है। केला, आम, अशोक। तो देखो केले का भी बताया था, खाना परोसने के काम आता है, ठीक है, और आम के पत्ते हवन में काम आते हैं बेटा, और अशोका के पत्ते से बंधनवार बनाई जाती है। बंधनवार क्या होती है, जैसे किसी त्योहार पर हम बाहर लगाते हैं ना, तो सजावट के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। और ऐसे ही हम आम के पत्तों से भी बंधनवार बनाते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि बेटा अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।